राधे राधे। अरे सोनी, सोनी, अरे आई। हाँ मीठी दीदी, क्या है बोलो। अरे मीठी, क्या तुम्हें भी पता है कि आजकल बाहर शौच करने जाने की कितनी दिक्कत हो रही है। हाँ दीदी, मुझे भी पता है। अब तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ये हमें कोई बाहर शौच ही नहीं करने देता। सरकार की भी काफी योजना चल रही है, लेकिन कोई हमारे लिए ये सब काम करके नहीं देता। दीदी, क्यों ना हम सब लेडीज मिलकर आपस में बात करके और सरपंच साहब के पास चलते हैं। हाँ मीठी, चलो। अरे रोनी, कहाँ जा रही हो? अभी आई दीदी, देख कर आती हूँ कोई है तो नहीं। शौच के लिए जाना था। अरे बहन, आजकल तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई शौच भी नहीं करने देता। कोई ना कोई इधर उधर से घूमता ही रहता है। पता नहीं अब क्या होगा। मीठी भी नहीं आई है, जरा उनसे बात करके हम सभी लोग एकत्रित हो गए, इस मामले में बात करनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है दीदी, हम शौच ऐसे खुले में कैसे कर सकते हैं। सरपंच जी से भी बातें करनी होंगी। हाँ मीठी के घर चलते हैं, चलो। अरे कैसे भूल गई, क्या भूल गई दीदी, आ रही हूँ मैं, जरा गेट लगा दूं, फिर मीठी से ही बात करेंगे और मीठी इसका कोई हल निकालेगी। हाँ, वे सब दोनों बहनें मिलकर मीठी के पास जाने लगती हैं। वे बहुत ज्यादा दिक्कत से, परेशानी से जूझ रही होती है गांव की सभी औरतें। पता नहीं अब हम कैसे किस तरह अपनी धीरे धीरे चल के वे मीठी के घर पहुंच जाती हैं और वहां आवाज लगाती हैं, मीठी मीठी। हाँ दीदी बोलो, मैं ये रही। अरे मीठी, क्या तुम्हें पता है कि आजकल खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ दीदी, मुझे भी पता है, लेकिन फिर मैंने भी यही सोचा है कि क्यों ना सरपंच साहब से बातें की जाए। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा भी यही सुझाव है कि सरपंच जी ही अब इसका कोई हल निकालेंगे। हाँ दीदी, आज हम ऐसा करते हैं, गांव में सभी लोगों को बोल देते हैं कि वह चौपाल पर जाकर एकत्रित हो जाएं। चलो मैं बोल के आती हूँ, तुम भी आ जाना। हाँ ठीक है मीठी, मैं जरा सबसे बोल के आती हूँ, तुम भी टाइम से वहाँ पहुँच जाना। अब सभी लोग वहाँ एकत्रित हो चुके थे और अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। मीठी भी बोल रही थी कि सरपंच जी, अब तो हमें खुले में शौच करने में दिक्कत होती है। कभी भी कहीं भी शौच करने में इससे वातावरण भी प्रदूषण होता है। क्यों ना आप सरकार से गुहार लगाएं और हमारे लिए जगह जगह शौचालय बनवाने की कृपा करें। अरे मीठी, बिल्कुल हम तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम कल ही से इस बारे में कुछ सोचेंगे और आपको बिल्कुल बताएंगे। हाँ सरपंच जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। ठीक है, हम कल से कोई इंतजाम देखते हैं क्या होता है। मीठी और सोनी सभी चली जल्दी वहाँ से और सरपंच जी भी विचार करने लगे, लेकिन उन्होंने उन पर गौर दिया और दूसरे ही दिन से शौचालय का काम शुरू कर दिया। सरपंच जी ने जगह जगह शौचालय बनवाए और तभी मीठी के पास आकर बोले, मीठी देखो, हमने गांव के हर गली हर जगह पर एकांत में हमने शौचालय बनवा दिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सरपंच जी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ और सारी गांव की औरत भी आप लोगों से बहुत खुश है। इसी तरह काम करते रहे तो अगले साल भी आप ही सरपंच बनोगे। हाँ मीठी, किसी ने मेरे को बताया ही नहीं तो मुझे समझ नहीं आया। आज तुमने मुझसे बात की है तो मैंने सारा मसला सुलझा दिया। हाँ 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 सरपंच जी, देखो इससे हमारे देश में भी
स्वच्छता आएगी और हमारे घर भी दूषित नहीं होंगे, जिससे कि हम लोग बीमार भी हो जाते हैं अक्सर, हम नहीं होंगे। और सबसे मेन समस्या आजकल ये लोग बहुत परेशान करते हैं। आप भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर